हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक बेहतरीन टॉपिक को, ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो हमारी स्पीकिंग के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होगा। तो फिर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मैं इससे पहले जो है कंप्लीट ग्रामर कोर्स का बहुत सारे वीडियोज़ को करवा चुकी हूँ और इसके साथ साथ जो है हम लोग जान चुके हैं बहुत सारे रूल्स को भी, ठीक है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे एक टॉपिक को, जो टॉपिक है नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड, ठीक है। नाउन के तो हम बहुत सारे टाइप्स को जानते हैं कि नाउन के जो है टाइप्स हैं, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटरल नाउन, है ना। इस कंपाउंड नाउन भी जानते हैं। लेकिन नाउन एंड जेंडर में थोड़ी सी हम लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, ये थोड़ा सा हम लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, ऐसे हम बिल्कुल इजी वे में एक जो है बोलते हैं नक्शल में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानेंगे, नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर को जानेंगे। नाउन एंड जेंडर होता क्या है। नाउन एंड जेंडर जो होता है ना, इसका अगर हम डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन जो होता है इसका, वैसे डेफिनेशन अगर हम बताएं, a division between a division of noun and pronoun, a division of noun and pronoun into different classes, ठीक है। मतलब नाउन एंड प्रोनाउन का डिफरेंट क्लासेस में हम डिवीजन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन एंड जेंडर। अब नाउन एंड जेंडर में कौन कौन से क्लासेस होते हैं, आइए हम लोग सबसे पहले तो जान लेते हैं जेंडर। जेंडर आखिर होता क्या है, जिसमें हम लोगों को होता है कंफ्यूजन। क्या होता है जेंडर। पहला क्या होता है, मैस्कुलिन। पहला क्या होता है, मैस्कुलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुष, ठीक है। हिंदी भी पढ़ते चलिए, क्योंकि हिंदी को हमें छोड़ना नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। मैस्कुलिन, पुरुष लिंग। एंड सेकेंड फेमिनिन। सेकेंड जो है हमारा फेमिनिन, फेमिनाइन भी बोल देते हैं कुछ लोग, पर फेमिनिन स्त्रीलिंग। एंड थर्ड हमारा है कॉमन। थर्ड हमारा है कॉमन यानी सामान्य। एंड फोर्थ नहीं, फोर्थ जो है हमारा है न्यूट्रल। फोर्थ हमारा क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम नाउन को भी करते हैं। नाउन बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो हमने बता दिया ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ, हम जो डिफरेंट क्लासेस में चेंज करते हैं, ये क्लासेस क्या है, ये हमारे ये जेंडर की क्लासेस हैं सारे, ठीक है। ये हम नाउन को जो है, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का, ऐसा नहीं है कि हाँ ये जेंडर सिर्फ नाउन का बनता है, इन दोनों का बनता है, ठीक है। नाउन को तो हम बहुत आसानी से जान जाते हैं कि हम नाउन को किस किस जेंडर में कैसे हम लोगों को डिवाइड करना है, लेकिन प्रॉब्लम आती है प्रोनाउन को। तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बस आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नाउन को कुछ नाउन्स लिखती हूँ, जैसे मदर, बॉय, ठीक है, बॉयज कर देते हैं, बॉयज। स्टूडेंट एंड टेबल एंड स्टूडेंट। चलिए अब बताइए, मदर
मदर जो हमारी होती हैं, मदर बोल लीजिए या फिर सिस्टर बोल दीजिए, है ना। बॉयज बोल दीजिए या फिर राम बोल दीजिए, टेबल बोल दीजिए, चेयर बोल दीजिए, स्ट्रेंथ्स बोल दीजिए, प्लेयर बोल दीजिए। चलिए अब बताइए, ये हमारी मदर एंड सिस्टर, ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? मैस्कुलिन में आएगा, फेमिनिन में आएगा, कॉमन में आएगा या न्यूट्रल में आएगा? किस में आएगा ये हमारा मदर? साफ साफ दिख रहा है भाई, मदर है हमारी, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन में जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बॉयज एंड राम, ये दोनों क्या है? पुरुषलिंग है, तो क्या आ जाएगा? मैस्कुलिन में जाएगा। ठीक है, अभी आता है ये दोनों की प्रॉब्लम, कॉमन। कॉमन बोले तो ऐसा मतलब कि पार्ट होता है जिसमें हम जो है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को जो है हम कंबाइन करते हैं। यानी कि अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, ठीक है, अगर हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ बॉयज़ देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स देख रही हैं, दोनों लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों लोगों का जो एक कंबाइंड पार्ट होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई गेम है, उस गेम में ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही खेलते हैं, गर्ल्स भी खेलती हैं, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लेयर कहते हैं। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ पार्ट है ना, जिसका हम नाम स्ट्रेंथ एंड प्लेयर देते हैं, इसको हम कॉमन कहते हैं, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट फेमिनिन और मैस्कुलिन ऐसा तो कह नहीं सकते, तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। अब आइए, चेयर एंड टेबल, क्या इसमें जान है? क्या ये लिविंग है? नहीं है, ये लिविंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए? नॉन लिविंग। समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, चलिए हमने नाउन, ये जितना भी मैंने बताया ये सब क्या है हमारे? ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे नाउन हैं। अब हमें प्रॉब्लम आती है प्रोनाउन को लेके। प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन को देखिए, मदर एंड सिस्टर, इन दोनों के लिए हम प्रोनाउन वर्ड क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। बॉयज एंड राम, इन दोनों के लिए हम प्रोनाउन वर्ड क्या यूज करेंगे? ही। ठीक है, टेबल एंड चेयर, इन दोनों के लिए प्रोनाउन वर्ड क्या यूज करेंगे? नॉन लिविंग है, जिसमें कोई जान नहीं होता, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इट। ठीक है, इसके लिए हम लोग इट का यूज करेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ एंड प्लेयर, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिक्स हैं, दोनों लोग हैं, तो फिर हम स्ट्रेंथ एंड गर्ल्स के लिए या स्ट्रेंथ एंड बॉयज के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि कहीं कहीं हम सी लगा दिए तो कहीं कहीं हम ही लगा दिए। नो, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन लोगों के लिए हम क्या करेंगे? ही का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो मैस्कुलिन होते हैं वो अपर होते हैं, ऊपर होते हैं, है ना, फेमिनिन से। इसलिए हम लोग जो है ग्रुप की बात अगर करते हैं, स्ट्रेंथ एंड प्लेयर एंड टीम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था छोटा सा नाउन एंड जेंडर को लेके एक क्लासेस, जिसमें आपको बिल्कुल भी अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा जेंडर, किस नाउन का कौन सा जेंडर कहेंगे, या फिर कौन सा नाउन, कौन सा जेंडर, कौन सा नाउन या प्रोनाउन कहलाएगा। सो